इकोनॉमिक्स पार्ट 4 चैप्टर नंबर 5 पोवर्टी का एमपी क्वेश्चन है मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी। उसका फर्स्ट मेजर है इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जो इंडिया में बेसिक रीजन है पोवर्टी का वो है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो फार्मर की इनकम अपने आप इंक्रीज होगी जिससे पोवर्टी कम होगी। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? अगर फार्मर को अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, इम्प्रूव्ड सीड्स के बारे में पता चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ये सब, फिर हाई प्राइसेस एट रेगुलेटेड मार्केट, ये सब के बारे में जब फार्मर्स को पता चलेगा तब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पोवर्टी कम होगी। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। कैसे? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकल लेवल पे कम रिसोर्सेज पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट लोकल पीपल को बहुत ज़्यादा वे में देता है। इसीलिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होगी तब पोवर्टी कम होगी। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर्स, मेसन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेली वेज वर्कर्स ये सब आते हैं जिनकी क्या स्टेबिलिटी नहीं होती इनकम में। अगर उनका इनकम स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी तो क्या है, पोवर्टी कम होगी। इनकम स्टेबिलिटी उनकी कम कैसी होगी? उनको डेली वेजेस एकदम फिक्स्ड रेट पे मिलने चाहिए, फिर उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, फिर उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना थ्रू गवर्नमेंट, उससे पोवर्टी कम होगी। फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। इंडियन टैक्स पॉलिसी में रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और पुअर पीपल से कम टैक्स लिया जाता है। जिसमें रिच लोग से जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता है वो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट में ये सब में यूज़ होता है, जिससे क्या पोवर्टी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंक्रीज होती है और उसके इन्वर्स में पोवर्टी कम होती है। फिफ्थ पॉइंट है राइजिंग ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, स्किल, हेल्थ। डेवलप जो नेशन होती है उनमें ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जिससे क्या है वहाँ पे पोवर्टी कम होती है। अगर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बढ़ाएगी उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और पोवर्टी भी कम होगी। सिक्स पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। जो पुअर लोग के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट फूड और गुड्स एंड रिसोर्सेज है वो अगर लो रेट पे मिलेगी तो उनकी बेसिक नीड्स क्या है, फुलफिल हो पाएगी। बेसिक नीड फुलफिल हो पाएगी तो पोवर्टी अपने आप कम होगी। इसीलिए जैसे इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप ये सब चलता है, जिससे क्या है पुअर लोगों को फूड वो सब लो रेट पे मिलता है और उससे पोवर्टी कम होती है। सेवन पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से क्या है, पोवर्टी एरिडेक्शन कम होता है। फर्स्ट है उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट लोगों को हेल्प करती है फाइनेंस प्रोवाइड करने में, लोन प्रोवाइड करने में, जिनसे वो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। खुद का बिजनेस, खुद की इनकम, लो पोवर्टी। सेकेंड है वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इंडिया में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो वेजेस पे काम करते हैं पर उनकी कोई फिक्स वेजेस नहीं रहती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फिक्स वेज, डेली वेजेस जो फिक्स रेट पे किए हैं। फिर थर्ड पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट थे उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे वो उनको कैपिटल प्रोवाइड करते थे, वो अपना वेंचर स्टार्ट करते थे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती थी, जिससे पोवर्टी कम होती थी। फोर्थ पॉइंट है एनरेगा। एनरेगा में जो लोकल लेवल पे जो पुअर्स थे उनको मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता था फिक्स्ड वेजेस पे, जिनसे उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। एक पॉइंट है हाउसिंग स्कीम। हाउसिंग स्कीम में ऐसा है क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी सेमी ड्यूरेबल हाउसेस में रहते हैं, जिनसे उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत कम है। इसलिए 1985 और 6 में गवर्नमेंट ने इंदिरा आवास योजना निकाला था, जिसमें बिलो पोवर्टी लाइन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो पीपल आते हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड की गई थी। फिर राजीव गांधी योजना जो 2013 और 14 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड की गई थी। फिर जून 25, 2015 प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जो अर्बन पुअर है, जो अर्बन एरिया में जो पुअर है, जो अच्छे से रह नहीं पा रहे, उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड की गई थी। फिर 9 पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो अबव एज के पीपल है, ओल्ड एज पीपल, उनके लिए पेंशन, जैसे अटल पेंशन स्कीम, ये सब पेंशन स्कीम उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थी। अगर कोई डिसेबल पर्सन है उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, अगर उनकी एज बढ़ गई, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई गई थी।
10 पॉइंट है जन धन योजना। जन धन योजना में गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, जो पुअर लोग हैं, जो लोकल एरिया में रहते हैं, जिनके बैंक अकाउंट नहीं, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, जिसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज बेनिफिट्स देती है वो डायरेक्टली उनको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।